हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, जहां पर हम मैटर के बारे में बात कर चुके हैं कि मैटर जिन पार्टिकल से बनते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और मैटर की कौन कौन सी अवस्थाएं होती, कौन कौन सी स्टेट्स होती है, उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों स्टेट के सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों, क्या ये जो मैटर की स्टेट्स है, क्या इनको चेंज किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल इनको चेंज किया जा सकता है। कैसे हम मैटर के स्टेट्स में चेंजेस करते हैं, इसके बारे में हमने बात की, और बात की थी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो स्टेट्स हैं इनके बीच में कैसे इंटर कन्वर्जन किया जाता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड तो बनता है लेकिन लिक्विड से वापस सॉलिड, अब लिक्विड से गैस तो बनता है लेकिन गैस से वापस लिक्विड, अब सॉलिड से गैस और गैस से वापस सॉलिड बनाना। तो ये सारे क्या है, हमारा इंटर कन्वर्जन है। तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे, जहां पर बच्चों हमने बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की, सब्लिमेशन के बारे में बात की थी, वेपराइजेशन के बारे में बात की थी, साथ ही बात की थी कंडेंसेशन के बारे में। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर, तापमान और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर में। ठीक, चलिए तो एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने अभी तक कवर कर लिया है। चलिए, तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी हमने, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, फिर हमने सब्लिमेशन की बात की थी, फिर वेपराइजेशन की बात की थी बच्चों, फिर हमने बात की थी बच्चों फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर हमने कंडेंसेशन की बात की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपके काम भी आएगा। ठीक है, आगे चैप्टर में लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं जो कंडेंसेशन पे बेस्ड होंगे। फिर हम बात कर रहे थे कि तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है जब तापमान में चेंजेस आते हैं, या वो बढ़ता है या वो घटता है। जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी कि अगर हमारा कोई सॉलिड मैटर है, ठीक है, कैसा है, सॉलिड है, तो हम जानते हैं सॉलिड मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों। उनकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो आपस में क्या होते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आकर्षण बल जो उनके बीच का है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम इस मार्कर की बात कर लें, इसके जो पार्टिकल्स है बच्चों वो आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जिस वजह से इसने अपना जो शेप है वो मेंटेन किया है। इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, डेफिनेट शेप है। ठीक, लेकिन अगर हम एक बर्फ के टुकड़े की बात करते हैं, अगर हम सॉलिड का एग्जांपल ले रहे हैं तो आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं कि एक आइस क्यूब है। ठीक, अब उस आइस क्यूब में क्या है बच्चों, ऐसे पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से क्या होंगे, क्लोजली बॉन्डेड होंगे, है ना, आपस में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर हम आइस के पार्टिकल्स की बात करें तो आइस के पार्टिकल्स जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं है तो आइस के जो पार्टिकल्स है इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती क्योंकि वो निरंतर गति में रहते हैं। तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं, अब तापमान के बढ़ाने से क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल्स के, ये जो पार्टिकल्स है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, के जिसे हम कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम तापमान को बढ़ाते हैं इनके पार्टिकल्स की, यानी कि जो मैटर है इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है।
ठीक है। अब वाइब्रेशन होता है और धीरे 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 ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेशन होने लगता है, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूर कैसे होते हैं, देखो वाइब्रेशन होने के कारण इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से लिक्विड अवस्था में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से लिक्विड अवस्था में। अब इस लिक्विड अवस्था में बच्चों, अब लिक्विड अवस्था में यही पार्टिकल्स अब लिक्विड अवस्था में चले गए। अब पहले इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। पहले टेम्परेचर कम था लेकिन अब टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, अब वहीं अगर हम इस लिक्विड को भी आगे हीट करते हैं, ठीक है, लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो लिक्विड का भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेम लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैस के पार्टिकल्स में, बन जाएंगे गैस। अब जो ये गैस के पार्टिकल्स हमारे पास होंगे उनका तापमान ज्यादा होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक, चलिए तो ये थी बात इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने चेंजेस के बारे में बात की थी जहां पे हमने कहा कि हमारे पास ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस है। जैसे अगर हम कहें कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो फ्यूजन उसे कहेंगे, लिक्विड से वापस सॉलिड करना है तो सॉलिडिफिकेशन उसे कहेंगे, लिक्विड से अगर गैस बनाना है तो वेपराइजेशन और गैसियस से अगर लिक्विड में लाना है तो कंडेंसेशन। ठीक, वहीं सॉलिड से अगर गैस बनाना है तो सब्लिमेशन, गैस से अगर सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन। ये कुछ हमारे पास अलग अलग हमारी प्रोसेसेस हैं। यानी कि जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड से वेपर, सॉलिड से गैस, फिर गैस से सॉलिड, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना इनके बीच में यही सारी प्रोसेसेस हमारी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे जहां पर हमने कहा हमारे पास तीन मेजर स्केल है, एक है सेल्सियस, एक है केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट। ज्यादातर हमने सेल्सियस और केल्विन देखा है, फ़ारेनहाइट हमने इतना ज्यादा नहीं हमें देखने को मिलता, लेकिन स्केल में होता है फ़ारेनहाइट भी। ठीक है, चलिए अब इनके बीच में बात करते हैं। अगर हमें टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल्सियस, इसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, अगर हमें टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस लेकिन हमारे पास स्केल है केल्विन का, अब हमें बताना है कि इसमें केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो हम इस 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर हमें बताना हो कि इसे केल्विन में नहीं, इसे बताना है हमें फ़ारेनहाइट में, तो हम इसे फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई टेम्परेचर अगर हमारे पास है तो उसे हम तीनों स्केल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो उसे हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर दिया है तो उसे केल्विन और सेल्सियस में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करेंगे, इसके अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है इस डायग्राम से रिलेटेड कि वाटर जब फ्रीज होता है बच्चों, वाटर जब फ्रीज होता है, कब फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होता है। ठीक, अगर हम इस 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना चाहें या फ़ारेनहाइट में करना चाहें तो एक बार हम सीख लेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 0 डिग्री पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 273 केल्विन होता है, ये हमें याद नहीं करना है। हमें याद सिर्फ सेल्सियस वाला हम कर सकते हैं या कोई सा भी एक हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल बॉडी है बच्चों उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगर हम वाटर की बात करें तो पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये पॉइंट हमने बॉइलिंग पॉइंट पे बात की थी जब हम बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए, तो इतना आपको, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों।
क्योंकि इनसे कभी भी जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर जो है वो कितने डिग्री पर फ्रीज होता है या कितने डिग्री पर बॉयल होता है। दूसरी चीज, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर बाकी पहले आप इसे देख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे कैसे इन जो ये हमारे पास टेम्परेचर है कैसे इनको चेंज किया जाए। अगर सेल्सियस में है तो केल्विन फ़ारेनहाइट में कैसे लाया जाए, केल्विन में है तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कैसे लाया जाए, और फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन और सेल्सियस में कैसे हम ला सकते हैं, टेम्परेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए पहले इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो आपने एक बार इसे देख लिया होगा। अब बात करते हैं कैसे इन स्टेट्स को जो है हम चेंज कर सकते हैं, है ना। यानी कि जैसे सेल्सियस में है टेम्परेचर तो केल्विन में कैसे करेंगे। अच्छा, ये काम कहाँ पर आएगा, देखो अभी 9th क्लास में तो काम आएगा, है ना। 9th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 10th क्लास में भी ये आपके काम आने वाला है। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर अक्सर दिया रहता है। तो कभी कभी टेम्परेचर केल्विन में होता है तो आपको सेल्सियस में करना होता है, कभी सेल्सियस में होता है तो आपको केल्विन में करना होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जहां पर जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में दिया हो, आपको सेल्सियस या केल्विन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये हमें यहाँ पर क्लास 9th में सिखाया जाता है। चलिए, और साइंस में ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री में क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये बहुत काम आता है। चलिए, तो देख लेते हैं बच्चों कैसे इंटर कन्वर्जन किया जाता है। पहले हम यहाँ से रीड करेंगे, फिर इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखेंगे। चलिए, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर दिया गया है तो टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाएगा। देखो, जो टेम्परेचर है हमारे पास, यानी कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ में हमें ऐड कर लेना है 273.16। राउंड फिगर की बात करें अगर तो 273 केल्विन हम सिर्फ ले सकते हैं, 16 की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर अगर हमें चाहिए तो 273.16 हमें लेना है, ठीक है। चलिए, अब केल्विन क्या है बच्चों, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है तो वो होता है बच्चों 273.16 केल्विन। याद नहीं रखना है कुछ भी, याद हमें सिर्फ फॉर्मूला रखना है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। बाकी हम फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हमें कोई भी टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद से निकाल सकते हैं, खुद से टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सेल्सियस स्केल में अगर हमारे पास टेम्परेचर है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। तो सेल्सियस स्केल में अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो केल्विन में जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें से बच्चों 273 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। अगला है ऑन सेल्सियस स्केल। चलिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन। अगर फ़ारेनहाइट का ये वाला फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। इतना फिलहाल हमको ध्यान में रखना है। चलो, तो इन्हें एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं। सिंपल हमारे पास क्या है, अगर हमें कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो अगर हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसके साथ ऐड कर लेंगे 273.16। अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है और इसको चेंज करना है सेल्सियस में तो क्या करेंगे बच्चों, जो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है माइनस कर लेंगे 273.16, ठीक है। इस अच्छा, जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसके साथ 273 ऐड कर लेंगे तो हमारा टेम्परेचर आएगा केल्विन में, और जो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उसके साथ 273 माइनस कर लेंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस में, ठीक। चलो, यानी कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, और कहा जा रहा है कि इस 10 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट,
या देखो या हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और बोला जा रहा है केल्विन में करो, तो ऐसा नहीं होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी 0 ही डिग्री होगा, नहीं। हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर जैसे यहाँ पर 10 डिग्री दिया है, यहाँ पर 0 डिग्री दिया है, ऐड कर लेंगे उसके साथ 273.16, वैसे यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे 273.16, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर आ जाएगा बच्चों 283.16। कितना आ गया हमारा टेम्परेचर, 283.16 केल्विन। वैसे यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर तो 270 एज इट इज रहेगा 273.16 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से हम केल्विन में टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं अगर हमें सेल्सियस में दिया है। वहीं अगर हमें ये टेम्परेचर जो है सेल्सियस में ना दे करके केल्विन में दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, 273 माइनस कर लेंगे। और अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है, सेल्सियस में दिया है लेकिन हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, जैसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, जैसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया है अगर, और हमें 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर दिया है, फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला है 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप ध्यान से इस स्केल को देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या है, 32 से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल, बहुत आसान था, हमें सिर्फ फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम क्या है हमारे लिए कि हमें फॉर्मूला याद कर लेना है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, फिर तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इसे आप अपने इन फॉर्मूलाज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, क्वेश्चन दिया है द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज, सेल्सियस स्केल में हमें रूम टेम्परेचर दिया गया है, कन्वर्ट इट इनटू 2 अदर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है अदर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में। तो ये है बच्चों आपका होमवर्क। अभी जो भी हमने फॉर्मूला सीखा, जैसे फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसका फॉर्मूला था 9/5 इंटू जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है प्लस 32 हम कर लेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है प्लस 273.16 कर लेंगे। अगर हमें केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है उसे कैसे करेंगे, तो केल्विन में जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसको माइनस कर लेंगे 273.16 में, हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया है और हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया है बच्चों, ठीक है, और हमें करना है उसको कन्वर्ट फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन से पहले क्या करेंगे, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे और सेल्सियस से आसानी से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल, यहीं पे ही कर लेंगे। देखो सेल्सियस अगर हमें केल्विन में दिया है टेम्परेचर तो क्या कर लेंगे, सेल्सियस में इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे 273.16, सिंपली हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ये जो क्वेश्चन है इसे आप होमवर्क करके आएंगे, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।